श्री गुरु भक्ति योग। जो उच्चतर ज्ञान चित्त में से निष्पन्न होता है वह विचारों के रूप में नहीं अपितु शक्ति के रूप में होता है। वह ज्ञान गुरु शिष्य के प्रति सीधे सीधे संक्रमित करते हैं। ऐसे गुरु चित्त शक्ति के साथ एक रूप होते हैं। ईश्वर साक्षात्कार केवल स्व प्रयत्न से नहीं हो सकता, उसके लिए गुरु कृपा अत्यंत आवश्यक है। शिष्य जब उच्चतर दीक्षा के योग्य बनता है तब गुरु स्वयं ही उसे योग्य के रहस्य की दीक्षा देते हैं। गुरु श्रद्धा पर्वतों को हिला सकती है, गुरु कृपा चमत्कार कर सकती है। हे वीर, निःसंशय होकर आगे बढ़ो। परमात्मा के साथ एक रूप बने हुए महान आध्यात्मिक पुरुष की जो सेवा करता है वह संसार के कीचड़ को पार कर जाता है। अगर आप सांसारिक मनोवृत्ति वाले लोगों की सेवा करेंगे तो आपको सांसारिक लोगों के गुण मिलेंगे। इसके विपरीत जो सदैव परम सुख में निमग्न रहते हैं, जो सर्व गुणों के धाम हैं, जो साक्षात प्रेम स्वरूप है, ऐसे गुरु के चरण कमलों की सेवा करेंगे तो आपको उनके गुण प्राप्त होंगे। अतः उनकी सेवा करो, बस सेवा करो। अपने गुरु की सेवा करने वाले शिष्य को दूसरों के समक्ष लज्जित नहीं होना चाहिए, संकोच महसूस नहीं करना चाहिए। गुरु ने भोजन नहीं किया हो तब तक आप कभी भोजन मत करो। गुरु का उच्छिष्ट प्रसाद, गुरु की थाली में से बचा हुआ प्रसाद जो ग्रहण करता है वह गुरु के साथ एकत्व का अनुभव करेगा। गुरु कृपा से वह उनके साथ एक रूप हो जाएगा। शिष्य का कर्तव्य है गुरु के पवित्र मुख से जो आज्ञाएं निकले उनका वह पालन करे। गुरु के निवास एवं आश्रम के आसपास के स्थान स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखो। गुरु और शिष्य के बीच प्रेमी और प्रेमिका जैसा संबंध होता है। कभी कभी गुरु अपने शिष्य की कसौटी करें या उसे प्रलोभन में डालें तो शिष्य को गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा के द्वारा उसका सामना करना चाहिए। शिष्य को कोई भी चीज़ गुरु से छिपाना नहीं चाहिए, उसे स्पष्ट वक्ता और प्रामाणिक बनना चाहिए। राग द्वेष से मुक्त गुरु के चरण कमलों की धूली बनना यह तो महान सौभाग्य की बात है, दुर्लभ अधिकार है। परमात्मा के साथ एकत्व स्थापित किए हुए आचार्य के पवित्र चरणों की धूली तो शिष्य के लिए अलौकिक अलंकार है। गुरु सेवा का एक भी दिन चूकना नहीं, किसी भी प्रकार के पंगु बहाने बनाना नहीं। जो अपने गुरु को गुरु चरणों की धूली मानता है, जो अपने को गुरु चरणों की धूली मानता है, ऐसा शिष्य धन्य है। जो शिष्य नम्र, सदा आज्ञाकारी तथा गुरु के चरण कमलों के प्रति भक्ति भाव रखने वाला है, उस पर गुरु कृपा उतरती है। गुरु के कार्य का एक साधन बनो, गुरु के कार्य का एक साधन बनो। गुरु जब आपकी गलतियां बताएं तब केवल उनका कहा मानो, आपका कार्य उचित है ऐसा बचाव मत करो। जो गुरु विशेषज्ञ हों उनके मार्गदर्शन में आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि सीखो। अगर अलौकिक भाव से
अपने गुरु की सेवा करना चाहते हो तो स्त्रियों से एवं सांसारिक मनोवृत्ति वाले लोगों से हिलो मिलो नहीं। गुरु के आशीर्वाद का खजाना खोलने के लिए गुरु सेवा गुरु चाबी है। जहाँ गुरु हैं वहाँ ईश्वर है, ये बात सदैव याद रखो। जो गुरु की खोज करता है वह ईश्वर की खोज करता है। जो ईश्वर की खोज करता है उसे गुरु मिलते हैं। शिष्य को अपने गुरु के कदम कदम का अनुसरण करना चाहिए। अपने गुरु से क्षण भंगुर पार्थिव सुखों की याचना मत करना, अमरत्व के लिए याचना करो। अपने गुरु से सांसारिक आवश्यकताओं की भीख मत मांगना। सच्चे शिष्य के लिए आचार्य के चरण कमल ही एकमात्र आश्रय है। जो अपने गुरु की भावपूर्वक अहर्निश अथक सेवा करता है उसे काम, क्रोध और लोभ कभी सता नहीं सकते।